ये महाअधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके माध्यम से पार्टी की मजबूती, पार्टी की सांगठनिक और कार्यकर्ताओं का, सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है, जहां से पार्टी के द्वारा चलाए जाते रहे कार्यक्रमों का अक्षरशः पालन करते हुए जमीनी स्तर पर उन कार्यक्रमों को उतारा जाता है। 50-55 साल पहले से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य के साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी अपनी सक्रियता बनाते हुए निरंतर कार्य कर रही है। और ये आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ तभी ये झारखंड राज्य अलग हुआ, और आज झारखंड राज्य के अलग का पूरा श्रेय आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को जाता है। अनगिनत लोग शहीद हुए, हम उनको भी सत सत नमन करते हैं। राज अलग होने के बाद इस राज को दिशा देने का काम ऐसे लोगों के हाथों में चला गया जिनको यहां के आदिवासी, मूलवासी, यहां के किसान, गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं। आज हमारे विपक्ष कभी इस राज्य में डबल इंजन की सरकार चलाया करते थे और अलग अलग माध्यमों से इस राज्य को दिशा देने का जिम्मा उन्हें मिला। राज्य में ऐसी स्थिति बनने लगी कि किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी, लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर भूख से मरने लगे, सांप्रदायिक तनाव चरम सीमा पर बढ़ने लगा और चारों तरफ एक डर और भय का माहौल रहा। इस तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने का भी एक आंदोलन रूपी मुहिम चलाया गया और अंततः पूरी ताकत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत, आप सभी लोगों के बदौलत, हमारे सांगठनिक ताकत के बदौलत 2019 में डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने में हम लोग कामयाब हुए। 2019 में यही कमजोर वर्गों की सरकार बनी और उसका नेतृत्व करने का जिम्मा मुझे मिला। और आपने देखा कि 2019 के इस 5 साल के कार्यकाल में इन लोगों ने कितनी कोशिशें की सत्ता को पाने के लिए। हर संभव, मैं उन बातों को अभी दोहराना नहीं चाहता, और ये भी इस राज्य ने दिखाया कि गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों को लोग जो कमजोर समझते हैं, जो सामंत विचार के लोग कमजोर समझते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। अगर ये कमजोर वर्ग, अगर इन लोगों ने ठान लिया कि अपना हक अधिकार हमें चाहिए,
सामंती सोच और इन शोषकों को सत्ता से दूर रखना है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, तो उससे ज्यादा ताकतवर दूसरा कोई नहीं हो सकता। और यही वजह है देश का, दुनिया का सबसे ताकतवर जमात को हम लोगों ने दोबारा इस राज्य में चुनाव हरा करके अपनी सरकार बनाने का काम किया। यही सोचकर कि ये लोग सत्ता क्या चलाएगा, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा राज लेना भी जानता है और राज को चलाना भी जानता है। ये आज देश और दुनिया ने देखा। ऐसे ताकतवर लोगों के साथ भी लोहा लेने का हिम्मत रखते हैं या हिम्मत बना पाते हैं जो लोग आज के दिन में इस कदर अपने षड्यंत्रों का पंख पसार के बैठे हैं कि जहां उनके विरुद्ध में कुछ बोलो या तो जेल में डाल दिए जाओगे या तुम्हारा भविष्य खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ना कभी डरा है, ना कभी डरेगा, ना कभी झुकेगा। कि हम लोग बहुत ठगे गए, बहुत छले गए, बहुत इस राज्य पर शोषण हुआ, यहां के आदिवासियों, यहां के दलितों को, यहां के पिछड़ों को, यहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर, यहां के जल जंगल जमीन को तहस नहस कर दिया गया। और आज भी कहीं ना कहीं जिस सामंती सोच के साथ विरुद्ध में हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष का मोर्चा खोला, आज वही लोग चेहरा बदल बदल करके आज एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जहां इस देश के लिए और विभिन्न राज्यों के लिए चुनौती बना पड़ा है। लेकिन आज भी कई राज्य में ऐसे लोग अपनी ताकतों को एकत्रित कर रहे हैं जहां इनको भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इन सामंती विचारों वाले लोग जहां पूरे देश के अंदर हर चीज अस्त व्यस्त करके रख दिया गया है, चारों तरफ पूरे देश के अंदर एक भय का वातावरण खड़ा करने का तैयारी किया जा रहा है और निरंतर प्रयास है, और वो सिर्फ और धन बल के बदौलत। अब आने वाला समय इन पूंजीपतियों को, इन धन बल वाले जमात को इस देश से और विभिन्न राज्यों से हम सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग, किसान, मजदूर लोग उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। मुझे याद है आज हम इतने भाव्यता के साथ इस महाधिवेशन का कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। हमने कई महाधिवेशन देखा और कई महाधिवेशन में हमें शामिल होने का मौका भी मिला, जहां टूटे फूटे हमारे पंडाल समियाना के अंदर कार्यक्रम होता था। और आज के इस कार्यक्रम की भव्यता और इसमें बदलाव को भी आप महसूस कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि जिस भव्यता और जिस बदलाव के साथ हम यहां खड़े हैं, यही बदलाव हमारे गांव देहात, हमारे गरीब गुरुआ लोगों के घरों में भी होना चाहिए। धन्यवाद। जोहार।